Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will solve one more question on trigonometry, and the topic is again solving right angle triangles. The book is again the same, that is Maths book D2. Exercise is 10a. This time we are solving question number 11. In this question we have to find two things. The first thing is the length of YQ. We have to find the length of this side, and the next thing is to find out the area of triangle XPY. XPY is this triangle, so we have to find the area of this triangle. And in order to find out the length of YQ, first we have to see how many right angle triangles are there in the figure. So I can see a bigger right angle triangle over here, that is WXY. और क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन था कि भाई ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई जो है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि आई कैन यूज दिस बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि बड़ा आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है डब्ल्यू एक्स वाई। इसको यूज करके मैं वाई क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और इन द नेक्स्ट पार्ट फिर मैं देखूंगा कि एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, सिंस दिस इज अ ट्राइंगल। सो मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं देख लूंगा कि मेरे पास अगर बेस और हाइट है तो आई कैन यूज दैट फॉर्मूला एज वेल। तो पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि वाई क्यू की वैल्यू जो है ना पहले वो फाइंड आउट करता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई क्यू, मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल बनाता हूँ, उसको लेबल करता हूँ, देन सी व्हाट आई हैव टू डू। क्योंकि यहाँ भी मुझे कोई एंगल्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से काम हो सकता है क्या। ये 24 दी हुई है मुझे, ठीक है। और पहले मैं अल्फ़ाबेट्स लिख लूँ ताकि पता चल जाए कौन सा ट्राइंगल मैंने बनाया है। दिस इज़ डब्ल्यू, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें यहाँ जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि द साइड ऑपोजिट टू दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास कितनी है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 18 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 14 है। तो 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18 में 10 ऐड किया 28, और 4 32 हो गया। तो मैंने यहाँ जो है वो 32 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नाउ आई हैव टू फिगर आउट व्हाट इज माय बेस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस की जगह पे जो है वो मेरे पास एक तो ये वाई क्यू है, तो मैं वाई क्यू को जो है वो एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और वाई क्यू की मुझे एक्स है। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ, मैं पूरी जो है ना वो एक्स वाई फाइंड आउट कर लेता हूँ, और उसमें से जो भी आंसर आएगा उसमें से 9.8 जो है ना वो सब ट्रैक कर लूँगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ एक्स लिखूंगा तो वो फिर जो है ना वो कैलकुलेशन में जो है वो फिर मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में जो है ना थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं जो है वो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करता हूँ, और मैं वाई एक्स फाइंड जो है वो कर लेता हूँ। उसके बाद जब वाई एक्स आ जाएगी तो उसमें से मैं 9.8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई क्यू, ठीक है। तो सिंस आई हैव टू फाइंड आउट बेस, मुझे बेस चाहिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेस वाला फॉर्मूला लिखता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द बेस, आपको पता है बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। यहाँ मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है एंड आई हैव द परपेंडिकुलर एज वेल। बस प्लग इन करता हूँ वैल्यूज जल्दी से, ठीक है। यहाँ आ जाता हूँ इस साइड पे, बेस की जगह पे मैंने जो है वो वाई एक्स लिख दिया, ठीक है। और वाई एक्स का स्क्वायर हो गया ये, एंड देन आई हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 32, ये हो गया 32 स्क्वायर। और मैंने इसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है कि मेरा परपेंडिकुलर है 24, तो 32 स्क्वायर माइनस 24। अगेन आई विल बी नीडिंग माई कैलकुलेटर, जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। 32 स्क्वायर कितना होता है, 32 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024। अब उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 24 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 448, ठीक है। तो वाई एक्स, और स्क्वायर लगाना नहीं भूलना भाई, क्योंकि दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये जो है वैल्यू मेरे पास आ रही है 448, ठीक है। तो 448 जो है मैंने लिख दिया इधर। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने जो है वो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, और मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो मेरे पास जो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज, एक्स वाई बोल लो या वाई एक्स बोल लो, स्क्वायर रूट ऑफ 448 इज
ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन 21.16 आ रहा है, ठीक है। 21.16 आ रहा है। 21.166 है तो इसको 21.17 कर देता हूँ, सही है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्स 21.17 सेंटीमीटर मीटर्स आ रही है। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई क्यू, अब मुझे वाई क्यू चाहिए। तो मैं वाई क्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, टोटल लेंथ में से, मतलब वाई एक्स में से मैं 9.8 को माइनस कर दूंगा। तो वाई एक्स मैंने फाइंड आउट कर लिया है। वाई एक्स मेरे पास आ रही है 21.17, और इसमें से जो है आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 9.8। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वाई क्यू की, दैट इज कमिंग आउट एज वाई क्यू इज इक्वल्स टू 21.17 माइनस 9.8 विल गिव मी 11.36 आ रही है। तो 11.4 कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो वाई क्यू की वैल्यू मेरे पास आ रही है 11.4 मीटर्स। ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मुझे कोई एंगल नहीं पता, तो मेरे पास दो साइड्स थी, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया। तो 11.4 मीटर्स जो है वो इट इज़ द लेंथ ऑफ वाई क्यू। अब मुझे जल्दी से जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल है? ट्राइंगल इज वाई पी एक्स, एक्स पी वाई बोल लो या वाई पी एक्स बोल लो, इस वाले ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ना। ये वाला ट्राइंगल है एक्स पी वाई। अब इसमें जो है वो आई हैव टू फाइंड बेस मेरे पास है, ठीक है। बेस मेरे पास है क्योंकि सिंस अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ना फिर। तो मेरे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है और मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है। तो आपको पता है ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी। तो हाइट निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है इसको मैं जो है वो बनाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल बनाता हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर मैं एरिया निकालूंगा। ये वाला ट्राइंगल मैंने बना दिया। ये कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज द ट्राइंगल। ये पी 90 डिग्री पे बन रहा है और ये वाई हो गया एंड दिस इज डब्ल्यू, सही है। तो मैंने जो है वो ये वाला ट्राइंगल जो है वो निकाल के बना दिया, ठीक है। अब ये वाई जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो डब्ल्यू उधर आ गया। अब जल्दी से लिख लेता हूँ। डब्ल्यू पी मेरे पास है 18, तो मैंने यहाँ 18 लिख लिया। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज मुझे 24 दी हुई है, मैंने यहाँ 24 लिख लिया। और ये मेरी बेस है। आई हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। वाई पी है जो बेसिकली, तो मैं जो है वो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले में वाई पी स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करनी है और यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो वाई पी है। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है? 24 स्क्वायर है। इसमें से मुझे बेस को माइनस करना पड़ेगा, तो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लो। 24 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ गया 576, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 18 स्क्वायर और 252 आ गया। और जो भी आंसर आया उसको स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर भी मैंने ले लिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 15.87, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ वाई पी इज कमिंग आउट एज 15.87। मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया इसका, तो ये मेरे पास आ गया 15.87। नाउ आई हैव द हाइट। अब मैं बस फॉर्मूला यूज़ करूंगा और मैं जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लूंगा। 15.87 मेरे पास हाइट आ गई इस ट्राइंगल की, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है वो कौन सा ट्राइंगल का एरिया चाहिए? मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए। इसको बना लेता हूँ जल्दी से। जैसा बना हुआ है ना, मैं उस तरह ही बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो है ना वो ना हो, ताकि तुम लोग देख सकोगे मैंने कौन सा ट्राइंगल बनाया है। वैसे तो अल्फ़ाबेट से आइडिया हो जाता है, लेकिन फिर भी ये है कि कोशिश किया करो जैसा ट्राइंगल बना हुआ है वैसे ही बना दो। तो ट्राइंगल जो है वो आपके पास इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास। और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास 14 है, सही है। ये हाइपोटेन्यूज हो गई। हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और हाइट जो है वो मैंने अभी फाइंड कर लिया है, जो कि मेरे पास आ गई है 15.87,
तो नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला। मुझे एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइट ले लो, ठीक है। और अगर वो 15.87 को बेस ले लो, 14 को हाइट ले लो, डजेंट मैटर, बस ये याद रखना हाइट और बेस जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला, जल्दी से प्लग इन कर दो वैल्यूज। हाफ इंटू द बेस इज 15.87 और मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया। अब बस कैलकुलेटर यूज़ करना है और मेरे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम तो लिखा ही नहीं हमने, ट्राइंगल का नाम। ट्राइंगल का नाम लिख लो जल्दी से। ये ट्राइंगल का नाम है वाई और दिस इज पी एंड दिस इज एक्स। तो वाई पी एक्स बोल लो या एक्स पी वाई बोल लो, जल्दी से बता दो। तुम लोग भी जल्दी से यूज़ करो कैलकुलेटर, मैं भी करता हूँ। हाफ इंटू पहले 15.87 को 15.87 मल्टीप्लाई बाय 14, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 111.12। ठीक है, 111.12 आ रहा है। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स पी वाई इज कमिंग आउट एज 111.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन की भी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, थोड़ा सा आंसर इसका नहीं आ रहा था। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो सबसे शॉर्ट वर्किंग है, इससे कम वर्किंग नहीं हो सकती। और भी तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, पहले आप ये साइड फाइंड कर लो, फिर ये कर लो, पाइथागोरस यूज कर लो। लेकिन ये है कि ये शॉर्ट हो गई बिल्कुल। ठीक है, चूंकि हमने एक चीज डिस्कस की थी क्लास में कि जब तक वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं करता कि ये परपेंडिकुलर है या ये 90 डिग्री है, हम अपनी मर्जी से जो है ना वो ट्राइंगल्स को राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर नहीं करते। यहाँ बस ये था कि ये स्ट्रेट लाइन है, चूंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और फिर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो स्ट्रेट लाइन वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसमें हम जो है वो 90 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि भाई क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो ही तुम उसको राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो अज्यूम करोगे, अपनी मर्जी से राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो नहीं बनाओगे। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हैं तो डू शेयर योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उन पे वीडियोस बना के तुम्हारी हेल्प करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।